हेलो गाइज, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल संगठन की प्रमुख गैसों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में हमने वायुमंडल क्या है और वायुमंडल संगठन के बारे में जाना। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट एमपी सेट एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल की संगठन की कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, वायुमंडल के संगठन की गैसों में हम सक्रिय गैस और अक्रिय गैसें पढ़ेंगे। ठीक है, अब सक्रिय गैस कौन कौन सी हैं? सक्रिय गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल की सक्रिय गैसें हैं। सक्रिय गैसें क्या? यह रासायनिक रूप से परिवर्तनशील होती रहती हैं। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस हैं। अक्रिय गैस कौन सी हैं? इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, जैसे आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये पूछ लेते हैं, ऐसे ही पूछी जाती हैं कि वायुमंडल की सक्रिय गैस कौन सी हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम गैसों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2। अब नाइट्रोजन गैस क्या है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय एवं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है वायुमंडल में? कल पढ़ाया था आपको, कल की क्लास जरूर देखना आप, वो लिस्ट इंपोर्टेंट है, वो कल वाली टेबल। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 78%। ठीक है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को बंद करके दहन को नियंत्रित करना। नाइट्रोजन गैस आग को बुझाने का कार्य करती है। ठीक है, यह जैव मंडल में उपस्थित सभी जीवधारी और पादपों के लिए आवश्यक होती है। इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ठीक है, यह जीवधारी और पादपों के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, कौन? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन का लैंगिक पौधों और शैवाल आदि प्रजातियों मृदा में स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित होती रहती है। नाइट्रोजन गैस का बैलेंस किससे होता है, बना रहता है? नाइट्रोजन चक्र से। आपको एनवायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा नाइट्रोजन चक्र क्या है, वहां पर हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों तथा पादपों द्वारा उपयोग एवं विभिन्न प्रकार के यौगिकों में परिवर्तनशील व इसके पश्चात बैक्टीरिया द्वारा नियोजन
के पश्चात पुनः वायुमंडल में निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या कहती है? नाइट्रोजन चक्र कहती है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र को हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट गैस है ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। कितनी परसेंट पाई जाती है? कल हमने टेबल में पढ़ा था, कितनी परसेंट? 20.94%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। ऑक्सीजन गैस रासायनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय गैस होती है, जिसका निर्माण हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और खनिज ऑक्साइड के अपचयन से होता है। ठीक है, यह एक प्राणदायी गैस है जो सबको जीवन देती है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना क्या जंतु और मनुष्यों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर दहन क्रिया ऑक्सीजन के बिना क्या है? असंभव है। इसके बिना किसी भी चीज को हम जला नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। यह जैव मंडल में पौधों तत्वों के चक्र और अपशिष्ट पदार्थों को सड़ने की क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, ऑक्सीजन पौधों तत्वों के चक्र और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको सड़ने की क्रिया में यह मदद करती है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र द्वारा संतुलित रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन चक्र को हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आप हमारी क्लास में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहो। अब नेक्स्ट गैस है आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आर्गन वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों, अक्रिय गैस अभी हमने पढ़ा था क्या होती है अक्रिय गैस? कोई परिवर्तनशील नहीं गैस है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडलीय गैसों में आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.93%। ठीक है, यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है। ठीक है, बहुत ही भारी है, जिसके कारण यह वायुमंडल की निचली परतों पर पाई जाती है। सबसे अधिक भारी गैस है ये। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल की निचली परतों में। अब कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये अर्गन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये अर्गन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है जो जीवाश्मों को जलने व विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की श्वसन क्रिया में वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जीवाश्मों के जलने के विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के श्वसन में यह महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों में कितनी है? कल हमने पढ़ाया था, कितनी है? 0.038%। यह एक भारी गैस है, अतः इसका अधिकांश
संकेंद्रण वायुमंडल की निचली परतों में ही होता है, इसीलिए इसका अधिकांशतः प्रभाव इसी परतों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जिसके द्वारा संपोषित पौधे जैविक पदार्थों का निर्माण करती हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और वर्तमान में पेरिस सम्मेलन 2015 के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी है। ठीक है, इनको नियंत्रित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है 1997 में और वर्तमान में पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है।